कक्षा 6 से लगा कर के कक्षा 12 की जो पुस्तक है राजस्थान अध्ययन की, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात कर रहे थे। कक्षा 10 तक हम पहुंच चुके थे, ठीक है। कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे इसी कड़ी में, ठीक है। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइएगा। प्ले स्टोर पर आपका लिंक जो है वो ओपन होगा, हमारा SK स्टडी एकेडमी के नाम से ऐप, उस ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और अधिक से अधिक कम से कम समय में पढ़ने का जो प्रयास है वो पूरा का पूरा आप कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो राजस्थान के प्रमुख संत और लोक देवता कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके बारे में बात कर रहे थे। और आज अंतिम अध्याय होने वाला है। अंतिम अध्याय तो अपना चल रहा था, ठीक है, दूसरा अध्याय चल रहा था, ठीक है, लेकिन अंतिम क्वेश्चन सीरीज होने वाली है, ठीक है। 101 नंबर से यहाँ से अपने को सोल्व करना था। कुछ प्रश्न जो रह गए थे पहले वाले वीडियो में वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर कर लेते हैं। तो राणाबाई से संबंधित प्रश्न चल रहे थे, ठीक है। मीरा के बारे में बात कर चुके थे। राणाबाई के बारे में बात करें तो राजस्थान की जो है वो दूसरी मीरा कहा जाता है राणाबाई को। उनका जो जन्म है दोस्तों वो होता है हरनावा 1504 में। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। अब कंटिन्यू बात करते हैं आगे कि दूसरी मीरा तो राणाबाई थी और उनका जन्म जो है हरनावा में 1504 में होता है। और राणाबाई जो है उनके गुरु कौन थे, तो संत चतुरदास जी थे, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के बाद आप PDF अवश्य डाउनलोड करें और PDF डाउनलोड करने के बाद साथ साथ आप बहुत सारे वहाँ पर नोट्स अवेलेबल हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो राणाबाई के जो गुरु थे दोस्तों वो संत चतुरदास जी हैं, ठीक है। राणाबाई के माता पिता कौन थे, राणाबाई जो हैं उनके माता पिता कौन थे, तो गंगाबाई व राम गोपाल थे। गंगाबाई और राम गोपाल जो है वो राणाबाई के माता पिता थे, ठीक है। फिर प्रश्न है कि संत मावजी का जो जन्म है वो स्थान कौन सा है। संत मावजी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो साबला गांव में है, 1714 में जो है वो वहाँ पर जन्म होता है संत मावजी का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 102 नंबर का प्रश्न आता है, मावजी ने किस धाम की स्थापना की थी। मावजी के द्वारा किस धाम की स्थापना की जाती है, तो वैण वृंदावन जो बेणेश्वर डूंगरपुर में पड़ता है वहाँ पर उनकी स्थापना की जाती है, वैण वृंदावन की बेणेश्वर में संत मावजी के द्वारा। फिर प्रश्न है कि मावजी के द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ क्या कहलाते हैं। संत मावजी जो है उनके द्वारा तैयार किए गए ग्रंथ जो है उन्हें चोपड़ा के नाम से जाना जाता है। संत मावजी के चोपड़े जो हैं वो किस दिन बाहर निकाले जाते हैं, तो दीपावली पर बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। चोपड़े जो हैं वो दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। फिर प्रश्न है कि मावजी के अनुयायी उन्हें विष्णु का अवतार कौन सा अवतार बताते हैं। जो मावजी के जो अनुयायी होते दोस्तों उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है, नहीं कौन से अवतार मानते, तो कल्कि अवतार का जो है रूप है वो संत मावजी को माना जाता है। फिर प्रश्न है कि मावजी का जो मुख्य मंदिर है, संत मावजी जो हैं उनका मुख्य मंदिर जो है वो साबला में स्थित है, ठीक है। साबला का नाम आता है साबला। फिर प्रश्न है कि संत रामचरण का मूल नाम क्या था दोस्तों। संत जो रामचरण जी हैं उनका मूल नाम था राम किशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रखना, राम इसको मिटाना नहीं रखना है। तो संत जो रामचरण जी हैं उनका मूल नाम था राम किशन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो प्रश्न है संत रामचरण ने किनसे दीक्षा प्राप्त की थी। संत रामचरण जो हैं उनके द्वारा किसकी दीक्षा प्राप्त किया जाए, तो महाराज कृपाराम जी के द्वारा, ठीक है। महाराज कृपाराम जी जो हैं वो संत रामचरण जी से दीक्षा प्राप्त करते हैं। फिर प्रश्न है कि संत रामचरण जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी। संत रामचरण जी जो हैं वो किस संप्रदाय की स्थापना करते हैं, तो राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना के द्वारा की जाती है। फिर प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव कौन सा है दोस्तों, तो वो है फूलडोल महोत्सव। फूलडोल जो महोत्सव है वो नाम आता है राम स्नेही संप्रदाय का मुख्य महोत्सव है फूलडोल, ठीक है, फूलडोल महोत्सव। तो काफ़ी बड़ा प्रश्न जो हमने बारे में बात की और 110 प्रश्न के साथ हमने इस सीरीज़ को जो है वो कंप्लीट किया है। अब अगला अध्याय अपन बात करेंगे, तीसरा अध्याय बनने वाला है जिसका नाम है राजस्थान के उत्सव त्यौहार एवं मेले, ठीक है। यहाँ से आपके 100% प्रश्न बनेंगे और मान के चलिए कि यहाँ से आपको कवर भी करना है बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ, और इस सीरीज़ के साथ साथ आप जुड़े रहिएगा और PDF डाउनलोड करते रहिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।